आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात आज शाम नई दिल्ली में पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पालम हवाई अड्डे पर जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और फौज के दीगर 11 एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि भारत की तहजीबी कदरें जमहूरियत का असल वसीला हैं। वो आज जमहूरियत के लिए सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत का कौमी बयान देंगे, जिसका एहतमाम अमरीका ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कायम नाफिज कर दिया है। कर्नाटक कानून साज काउंसिल की 25 सीटों के लिए 2 साल में होने वाले चुनाव के लिए पोलिंग जारी है। हुकूमत ने अगले महीने की 31 तारीख तक बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाजों पर पाबंदी में तौसीह कर दी है। और भारत की विद्या देवी ने ताशकंद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बायस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत की आखिरी रसूमात आज शाम दिल्ली छावनी में बरार स्क्वायर क्रिमेटोरियम में अदा की जाएंगी। जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। उनका आखिरी सफर दोपहर 2 बजे के बाद कामराज मार्ग में उनकी रिहाइशगाह से शुरू होगा और फिर ये बरार स्क्वायर क्रिमेटोरियम पहुंचेगा। लोग जनरल बिपिन रावत को उनकी रिहाइशगाह पर सुबह 11 बजे से दिन में 12:30 बजे तक खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं, जबकि फौजी अमला दिन में 12:30 बजे से 1:30 बजे के दरमियान खिराज अकीदत पेश कर सकता है। जनरल बिपिन रावत और दीगर फौज के एहलकारों के जसद खाकी को सुलूर से कल शाम दिल्ली के पालम हवाई अड्डे लाया गया था। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम पालम हवाई अड्डे का दौरा किया और जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और 11 दीगर फौजी एहलकारों को अपना खिराज अकीदत पेश किया था, जो बुध को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद हो गए थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने भी जनरल बिपिन रावत और दीगर फौज के अमले को अपना खिराज अकीदत पेश किया। फौज के तीनों सरबराहों, बर्री फौज के सरबराह जनरल MM नरवणे, बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरी कुमार और फजाइया के सरबराह VR चौधरी ने भी उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मजीद इलाज के लिए बेंगलुरु में एयरफोर्स कमांड अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जो इस हादसे में बचने वाले वाहिद फौजी अफसर हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में एक फौजी हेलीकॉप्टर हादसे में फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और 11 दीगर अमले की शहादत पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान देते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एयर मार्शल मनविंदर सिंह की सरबराही में भारतीय फजाइया की जानिब से हेलीकॉप्टर हादसे से मुताल्लिक तीनों अफवाज की मुश्तरका इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। जनाब सिंह ने ऐवान में बताया कि जनरल बिपिन रावत तालिब इल्म अफसरों से खिताब करने और उनसे बातचीत करने के लिए वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के दौरे पर थे। वजीर दिफा ने बताया कि हादसे में बच जाने वाले अकेले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जिंदगी को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, जो वेलिंगटन के फौजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कहा कि मुल्क ने एक गैर मामूली फौजी को खो दिया है।
लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जनरल बिपिन रावत की कुर्बानियों और खिदमात की सताइश की। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। लोकसभा में आज गौर-ओ-खौस और मंजूरी के लिए नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस तरमीमी बिल 2021 पेश किया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में मजीद तरमीम के लिए ये बिल पेश करेंगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल अमरीकी सदर जो बाइडेन की दावत पर जमहूरियत के लिए पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के लीडरों, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदों ने शिरकत की। जराये ने बताया कि इस खुफिया इजलास में भारत समेत 12 मखसूस मुल्कों ने शिरकत की। अपने बयान में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि 75 साल पहले आज ही के दिन भारत की आईनसाज असेंबली ने अपना पहला इजलास मुनाकिद किया था। उन्होंने भारत की तहजीब अक़दार को उजागर किया जो जमहूरियत का एक असल वसीला है। जनाब मोदी ने कहा कि कानून का राज और तकसीरी अक़दार के तईं एहतराम समेत जमहूरियत का जज्बा भारतीयों में कूट कूट कर भरा है। उन्होंने मजीद कहा कि बैरूनी मुल्कों में आबाद भारतीय शहरियों ने इसे बैरूनी मुल्कों तक भी पहुंचाया है और जहां भी वो रहे हैं वहां उन्होंने माशी भलाई और समाजी हम आहंगी में अहम ताउन दिया है। वजीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि जमहूरी ममालिक अपने आईन में दर्ज कदरों को पेश करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जमहूरियत के उसूलों को आलमी हुक्मरानी के लिए रहनुमाई करनी चाहिए। जराये ने बताया कि खुसूसी जज्बा खैर सगाली के तौर पर वजीर-ए-आज़म को असल लीडरों के मुकम्मल इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था, जिसकी मेजबानी अमरीकी सदर ने की थी। आज वजीर-ए-आज़म मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत के कौमी बयान देंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कल सरयू नहर कौमी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत मशरकी उत्तर प्रदेश के कम अज कम 9 जिलों में आबपाशी की सहूलत के लिए 5 दरियाओं को जोड़ा गया है। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है और तवक्को है कि इससे इस खित्ते में 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत में दरिया को जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करार दिया गया है। नहरों और झैली नहरों के जरिए 5 दरियाओं को जोड़ा गया है, जिनमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिंद शामिल हैं। तवक्को है कि इस प्रोजेक्ट में 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन में आबपाशी हो सकेगी और इस बात का भी इम्कान है कि मानसून के दौरान नेपाल से छोड़े जाने वाले ज्यादा पानी की वजह से इस खित्ते के सैलाब से मुतासिर होने वाले बहुत से इलाकों में सैलाब का खतरा भी कम हो जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम के दौरे से पहले इस प्रोजेक्ट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों का दौरा किया था। उन्होंने किसानों की आमदनी दुगना करने के सिलसिले में इस प्रोजेक्ट को अहम करार दिया था। गोरखपुर से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नाफिज कर दिया है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जोग्राफियाई तौसी और टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली कानून व इंतजाम की जरूरतों के पेश नजर नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि यह नया निजाम न सिर्फ कानून व इंतजाम को मुस्तहकम करेगा बल्कि बहुत से मसाइल को हल करने में भी मदद मिलेगी और मुजरिमों पर लगाम भी कसी जा सकेगी। एक रिपोर्ट। वजीर दाखिला डॉक्टर निरुपम मिश्रा ने बताया कि कानून और इंतजाम के मौसर नफाज और दोनों शहरों की आबादी जो 10 लाख से ज्यादा हो गई है के लिए रियासती सरकार ने आइन की शिकों के मुताबिक शहरी इलाकों और सरहदों को मेट्रोपॉलिटन इलाके करार दिया है। पुलिस कमिश्नर निजाम इंदौर में 36 पुलिस स्टेशनों की सरहदों और भोपाल में 38 पुलिस स्टेशनों की सरहदों का अहाता करता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सतह का अफसर इन दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर होगा।
पुलिस कमिश्नर को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हासिल होंगे। भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। कर्नाटक कानून साज काउंसिल की 25 सीटों के लिए 2 साल में होने वाले इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। पोलिंग जो सुबह 8 बजे शुरू हुई, शाम 4 बजे खत्म हो जाएगी। 20 मुकामी बल्दियाती अथॉरिटी हलकों में वोटिंग हो रही है। 90 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस 20-20 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि जेडीएस ने 6 हलकों में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। 33 आजाद उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। पोलिंग बूथों पर माजूर अफराद के लिए रैम्स, व्हील चेयर, पीने का पानी, साइबान, मैग्नीफाइंग ग्लास, अलामती जबान के मुतरजिम, रजाकारों और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई है। वोटों की गिनती इस महीने की 14 तारीख को की जाएगी। हिमाचल प्रदेश कानून साज असेंबली का सरमाई इजलास आज धर्मशाला में तपोवन में शुरू होगा। इजलास के दौरान कुल 5 नशिस्तें होंगी, जो 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल डीजीसीए ने बैनुल-अक़वामी तिजारती परवाजों की आमद-ओ-रफ्त पर जारी पाबंदी की मुद्दत अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। ये पाबंदी बैनुल-अक़वामी कार्गो और परवाजों और खासतौर पर डीजीसीए के जरिए मंजूर शुदा परवाजों पर नाफिज नहीं होगी। अलबत्ता मजाज अथॉरिटी हर मामले की नौइयत की बुनियाद पर मुंतखब रास्तों पर मामूल की बैनुल-अक़वामी परवाजों की आमद-ओ-रफ्त की इजाजत दे सकती है। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 131 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 67 लाख से ज्यादा वैक्सीन खुराक दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद को मुशाहिद की हैसियत दे दी है। एक ट्वीट में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे टीएस त्रिमूर्ति ने इस फैसले को तारीखी फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल में बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद आलमी तवानाई तरक्की के फायदे के लिए शराकतदारी के जरिए आबो हवा से मुताल्लिक मुस्बत आलमी कार्रवाई की मिसाल बन गया है। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख में ज़ेरे इल्तिवा भर्ती के अमल को हतमी शक्ल दे दी गई है। ओहदों के हतमी नोटिफिकेशन के लिए भर्ती से मुताल्लिक तमाम मामलात हल कर लिए गए हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर अजीत कुमार साहू ने कहा कि गैर गजेटेड कैडर्स के लिए भर्ती से मुताल्लिक 36 ज़ाब्तों को हतमी शक्ल दी गई है और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन ज़ाब्ते 2005 में तरामीम के जरिए रिजर्वेशन ज़ाब्तों को नोटिफाई किया गया है। ताशकंद में जारी कॉमनवेल्थ कुश्ती वेट लिफ्टिंग में खवातीन के 55 किलोग्राम जुमरे में एस विद्या रानी ने चांदी का तमगा जीता है। देवी ने दूसरी पोजीशन हासिल करने के लिए कुल 198 किलोग्राम वजन उठाया। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के ज़ाब्ते के मुताबिक देवी क्लीन और जर्क जुमरे में सबसे ज्यादा 114 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा भी हासिल करेंगी। भारत के अर्जुन लाल जाट और उनके साथी रवि थाईलैंड में बैन चांग के मुकाम पर एशियाई कुश्ती रानी चैंपियनशिप में 2021 के फाइनल में पहुंच गए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने हेलीकॉप्टर हादसे से मुताल्लिक खबर को अपनी 6 सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब सुर्खी देता है, हेलीकॉप्टर हादसा, तीनों अफवाज की मुश्तरका तहकीकात का हुक्म। जबकि रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, जाबाजों के गम में पूरा मुल्क सोगवार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पालम एयरपोर्ट पर खिराज अकीदत पेश किया। अखबारात ने किसानों की तहरीक खत्म होने से मुताल्लिक खबरों को भी नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार मिलाप सुर्खी देता है, किसानों की तहरीक खत्म, शुरू होगी किसानों की घर वापसी। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत दी है। अखबारात ने G20 सेमिनार में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की इस अपील को अहमियत दी है कि तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती फाइनेंस और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी फराहम की जाए। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात आज शाम नई दिल्ली में पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पालम हवाई अड्डे पर जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और फौज के दीगर 11 एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की तहजीबी कदरें जमहूरियत का असल वसीला हैं। वो आज जमहूरियत के लिए सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत का कौमी बयान देंगे, जिसका एहतमाम अमरीका ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नाफिज कर दिया है। कर्नाटक कानून साज काउंसिल की 25 सीटों के लिए 2 साल में होने वाले चुनाव के लिए पोलिंग जारी है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।